जय गणेश एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिवा की शक्ति। प्लैनेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे आज शनि ग्रह पे, शनि देव पे। यस, विल टॉक अबाउट द सैटर्न प्लैनेट टुडे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं शनि देव, शनि ग्रह कौन है, क्या है, कैसे कैसे वो न्यायाधीश हुए, कैसे वो दंड नायक हुए। तो ओम शम शनिश्चराय नमः। मैं श्री शनिदेव को यहाँ पर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ूंगी। देखिए, शनिदेव जो है वाकई ही उनकी दृष्टि हमेशा कुदृष्टि या वक्र दृष्टि नहीं है, उनकी शुभ दृष्टि भी है। जैसा कि उन्हें दंड नायक कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है, न्याय प्रिय कहा गया है। तो जहां भी अन्याय होता है वहां पे उनकी दृष्टि वक्री या टेढ़ी पड़ती है और उसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। शनि उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर शनि के शुभ परिणाम भी है। यदि आप बहुत अच्छे हैं, आप किसी के भावों को, आप सभी को सम्मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं, आप किसी की भावनाओं का अहित नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते हैं, चोरी चकारी नहीं करते हैं, कहते हैं यहाँ पे गलत काम नहीं करते हैं, और मांसाहार और दूसरी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे शनि आपके बहुत ही आपसे खुश रहते हैं कि नहीं, ये इंसान या ये जो भी बंधा या जो भी बंदी है बहुत ही अच्छा है और इस पर मुझे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखनी है। तो बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि एक स्टोरी यहाँ पे पुराणों में वर्णित है कि लंकापति रावण, जो कि कहते हैं प्रगाढ़ पंडित थे, लंकापति रावण प्रगाढ़ पंडित थे। जब उनके पुत्र मेघनाद की दीर्घायु के लिए मेघनाद की दीर्घायु के लिए उन्होंने यहाँ पे सभी नवग्रहों को बुलाया। नवग्रहों में शनिदेव भी आया और उनसे पूछा कि मेरे पुत्र की आयु लंबी हो जाए, ये दीर्घायु हो जाए। ऐसे में सभी कहते हैं ना, ग्रहों का कुंडली में बड़ा स्थान होता है, तो सभी अपने अपने शुभ स्थानों पर बैठे रहे। ऐसे में सभी ग्रह क्योंकि रावण जो थे प्रगाढ़ पंडित थे, रावण संहिता में इसका वर्णन है, काफी बहुत ही ज्ञानी रावण थे। तो सभी ग्रह उनसे डरे हुए थे और सभी ने अपनी सहमति बता दी, नहीं नहीं, मेघनाद यहाँ पे दीर्घायु होंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे जब शनिदेव की बारी आती है तो शनिदेव कहते हैं कि नहीं, इनकी मृत्यु अकाल मृत्यु होगी और ये इनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी होती है शनि की दृष्टि। कहते हैं शनि की दृष्टि से भगवान शंकर को भी बैल की योनि में भटकना पड़ा था, और गणपति जी का भी सिर जब भगवान शंकर के द्वारा जो लीला रची गई थी उसमें उनका सिर कटा था। उससे पहले भी यहाँ पे, क्योंकि गणपति भगवान पे सुंदर से बालक में शनि की दृष्टि तब भी पड़ गई थी। भगवान शंकर को बताने के लिए कैलाश में जब भगवान शंकर की भी कुंडली में देखिए, यहाँ पे भगवान शंकर के भी दो रूप है। सनातन में कहा जाता है निराकार और साकार रूप। तो यहाँ पे निराकार रूप की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। यदि साकार रूप की बात की जाए तो यहाँ पे अगेन कुंडली, क्योंकि हर इंसान की कुंडली, हर इंसान का भविष्य पुराण के अनुसार बना हुआ है। ऐसे में ये भगवान शंकर की ही सारी लीला थी और भगवान शनिदेव का भगवान शंकर की कुंडली में आके बैठना, उन्हें बताना। ऐसे में भगवान शनिदेव की नजर गणपति पे पड़ना और भगवान शंकर को भी बैल की योनि। तो ये सब एक कनेक्टेड स्टोरी है। यदि आपको ये सब स्टोरीज जानने में बहुत इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं हर जो एक छोटा सा भी शब्द है ना, उसकी स्टोरी आपको बहुत ही फैक्टफुल बताऊंगी, रियलिटी बताऊंगी, ट्रूथ बताऊंगी। यस, तो आप चैनल से बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें। एनीवेज, यहाँ पे जब रावण को सारे नवग्रह सहमत हो जाते हैं कि नहीं, दीर्घायु होंगे, और शनिदेव जब मना कर देते हैं तो रावण जो है प्रगाढ़ पंडित होने के बावजूद बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। जब उनकी क्रोध की सीमा नहीं रहती और वो शनिदेव को लंका के दरवाजे पर गड्ढा खुदवा के उल्टा टंगा देते हैं। अब जब ऐसा अब शनिदेव वहां पे उल्टे टंगे हुए हैं। अब यहाँ पे जब माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी चले आते हैं, हनुमान जी जब आते हैं और कहते हैं लंका को, हनुमान जी कहते हैं कि मेरे आने से यहाँ पे लंका इतनी चमक क्यों हो रही है, लंका को यहाँ पे जलाने की बारी आती। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहु हरऊ कलेश विकार। तो यहाँ पे कहा जाता है कि शनिदेव जब हनुमान जी पलट के देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई,
तो उनकी दृष्टि पड़ती है यहाँ पे कि मैं शनिदेव हूँ और मैं अंदर यहाँ पे दरवाजे पे रावण ने मुझे उल्टा टंगा दिया है, उल्टा इधर गड्ढा खोद के उल्टा टंगा दिया, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मेरी हेल्प करो। ऐसे में हनुमान जी आते हैं, शनिदेव को उलट पुलट कर लंका जरावा उल्टी पुल्टी कर देते हैं और हनुमान जी जो रावण की लंका है यहाँ पे काली पड़ जाती है और लंका का नाश हो जाता है और हनुमान जी शनिदेव को बचा लेते हैं। ऐसे में शनिदेव जी और हनुमान जी की बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कहते हैं कि आपके भक्तों पे मेरी हमेशा सही दृष्टि पड़ेगी, सही दृष्टि रहेगी और मैं आपकी पूजा करने वालों का आपकी आराधना करने वालों पर मैं हमेशा अपनी शुभ दृष्टि और शुभ फलदायक रहूंगा। ऐसे में कहते हैं कि शनिदेव पे वैसे तो तेल चढ़ाया जाता है, हनुमान जी पे यहाँ पे हमेशा घी चढ़ाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे शनिवार को जो कि ग्रहों के भी क्योंकि आराध्य देव होते हैं, ऐसे में ग्रहों के जो ग्रह देवता होते हैं, ऐसे में हनुमान जी की भी कई लोग शनिवार को उपासना करते हैं, करनी चाहिए। उस दिन उनको चमेली का खुशबू वाला तेल चढ़ाया जाता है, इसीलिए क्योंकि उनकी दोस्ती यहाँ पे शनिदेव के साथ हो गई थी और शनिदेव के साथ मित्रता के कारण ही कहते हैं कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, कुछ भी नहीं होता। हनुमान यदि आपसे किसी भी तरह की पूजा नहीं होती है, कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा आप वीडियो में लगाएं या फिर कहीं भी बजरंग बाण का पाठ करें और सुने, तो उससे भी आपकी काफी चीजें, आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव होगी। अपने कर्मों को सही रखें। अननेसेसरी आपके घर में देखो काम करने वाले आते हैं, उम्मीद से आते हैं, उन्हें आप कुछ खाना कुछ फूड ऑफर करें, जाके सिर्फ तेल चढ़ाने से नहीं होता। यहाँ पे देखिए मान और सम्मान की भी बात होती है। कोई भी आपके घर में आता है, आप उसे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर करें, लाइक पानी पिलाएं, फूड ऑफर करें। एनीवेज, तो इससे कहते हैं कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि के फल भी बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी, अपने शब्दों को यहीं रोकना चाहूंगी। बहुत सारी बातें करने का मन करता है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो किसी और दिन हम कभी और चर्चा करेंगे। शनि जो है उद्योगों के उद्योग जो है आज इतने फलीभूत जो उद्योग हो रहे हैं वो शनिदेव की वजह से ही हो रहे हैं। और शनि के भाई जो है वो घोड़ा से यहाँ पे शनि का भाई बताया गया है, वो हॉर्स पावर जितने भी गाड़ी घोड़ों में लगी हुई है, हॉर्स पावर इतने की मोटर डली हुई है, तो सब ये देखिए कनेक्शन है शनिदेव का ही। तो आप यहाँ पे शनिदेव की पूजा आराधना करें और हनुमान जी की पूजा आराधना करें और देखिए गलत काम करने से बचे, गलत चीजें होने से बचे और बिल्कुल शनिदेव यहाँ पे आपको शुभ फल देंगे। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री राधे, राधे कृष्णा।